वंदे मातरम बंधुओं, 2014 में आंदोलन हुए काले धन पर, भ्रष्टाचार पर, और इस आंदोलन का प्रतिफल हुआ कि सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन देश में क्या जितनी भी समस्याएं थी, जिन समस्याओं के लिए भारत की जनता ने आंदोलन किया, क्या उन समस्याओं से निजात मिल गई? जिन लोगों ने आंदोलनों की अगुवाई की, क्या उन लोगों ने इस आंदोलन के बाद ही मान लिया कि अब सारी समस्याओं का अंत हो गया? आप लोगों का भी जवाब ये होगा कि आज भी सारी समस्याएं मुंह-बाएं खड़ी हैं। चाहे काले धन की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे नक्सलवाद की, चाहे आतंकवाद की, चाहे माओवाद की, चाहे बेरोजगारी की, चाहे भुखमरी की, चाहे हमारी चिकित्सा सुविधाओं की, शिक्षा व्यवस्था की, लचर व्यवस्था की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मूलभूत सुविधाओं की, बहुत ज्यादा कमोवेश अंतर नहीं है। आज भी हमारा जो राजकोषीय घाटा वो भी कम नहीं हुआ है। विदेशी कंपनियां लगातार भारत पर हावी होती जा रही हैं। तो इन समस्याओं की जड़ में क्या है? इन समस्याओं को कैसे खत्म किया जा सकता है? मैं आज केवल समस्याओं की बात करने नहीं आया, मैं आज समाधान देने आया, और वो समाधान है अर्थ क्रांति प्रस्ताव। आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने नोटबंदी की थी। इस नोटबंदी के पीछे के जो सबसे बड़े कारण थे, जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया था, जिन्होंने ये आइडिया दिया था मोदी जी को, वो थे अनिल वोकिल जी। अनिल वोकिल जी अर्थ क्रांति के जनक हैं। महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले हैं। पुणे में इनका अर्थ क्रांति प्रतिष्ठान नामक एक एनजीओ है। 2013 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो उनसे मिले थे, और उस मुलाकात में उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था। मोदी जी ने इस प्रस्ताव को बहुत अच्छा बताते हुए इसको स्वीकार किया था, और ये वादा किया था कि जब भी हमारी सरकार केंद्र में आएगी हम इस प्रस्ताव को लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से 8 नवंबर 2016 को मोदी जी सरकार में आते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव की एक बात तो मान ली कि बड़े नोट बंद कर दिए। 1000 और 500 के नोट, जो पुराने नोट थे, उनको बंद कर दिया। लेकिन साथ ही साथ 500 का नया नोट और 2000 का एक नया नोट चलन में ला दिया। तो ये प्रस्ताव केवल नोटबंदी तक सीमित रहा। यदि इस प्रस्ताव को हूबहू जैसा प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को वैसा ही लागू कर दिया जाता देश में, तो शायद आज जितनी भी समस्याओं को मैंने जिक्र पहले किया था, आतंकवाद से लेकर, नक्सलवाद से लेकर, कालाधन से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, जो हमारा विदेशी ऋण है जो इस समय बढ़ता जा रहा है, राजकोषीय घाटा जो बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, जो चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, जो शिक्षा व्यवस्था की कमी है, इन सभी कमियों को हम दूर कर सकते थे केवल एक प्रस्ताव से, और वो प्रस्ताव था अर्थ क्रांति का प्रस्ताव। अर्थ क्रांति का प्रस्ताव क्या है? अर्थ क्रांति का प्रस्ताव मात्र 5 लाइनों का प्रस्ताव है। पहली लाइन इसकी है कि जितने भी टैक्सेस है भारत में, इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी, लोकल बॉडी टैक्स, टोल टैक्स, जितने भी टैक्सेस हैं भारत में, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सारे टैक्सेस बंद कर दिए जाए। केवल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगती है, केवल वो टैक्स रखे जाए। बाकी सारे टैक्स भारत में जो भी लगते हैं, ए से लेकर जेड तक, वो सारे बंद कर दिए जाए। इस प्रस्ताव की जो दूसरी लाइन है वो है कि 2% ट्रांजैक्शन टैक्स केवल लिया जाए, और वो भी जो पैसा बैंक अकाउंट में जमा हो, यानी जो पैसा बैंक अकाउंट में जमा किया जाए उस पर 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लिया जाए। अब इस 2% ट्रांजैक्शन टैक्स में हम कितना टैक्स जनरेट कर सकते हैं, अभी आप जब सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यानी सारे टैक्स खत्म करके, जो 18 से 28% का जीएसटी स्लैब है, जो 30 से 40% का जो आपका इनकम टैक्स का स्लैब है, वो सारा कुछ खत्म करके, और चाहे वो लोकल बॉडी टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, वो सारे खत्म करके केवल 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लिया जाए। इसके क्या फायदे होंगे मैं आपको भी बताऊंगा। इस प्रस्ताव की जो तीसरी लाइन है वो है कि 50 रुपए के ऊपर के सारे नोट बंद कर दिए जाए। अगर मैक्सिमम चलाना है तो 100 रुपए के नोट तक चला सकते हैं। मेरा तो कहना यह है कि 50 से ऊपर जितने भी नोट है, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग जो है वो मध्यम वर्गीय
लोअर मिडिल क्लास, मजदूर, किसान है, और उसको प्रतिदिन अगर बहुत ज्यादा खर्चा करेगा, बहुत ज्यादा करेगा, तो उसे प्रतिदिन 500 रुपए से 1000 रुपए से ऊपर के खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सब्जी की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की फीस जमा करने की व्यवस्था हो, चाहे जो भी उसका घरेलू जो व्यवस्था होती है, उसमें 500 से लेकर 1000 रुपए से ऊपर की व्यवस्था उसकी जरूरत नहीं होती है। तो 50 रुपए के ऊपर के सारे नोट बंद कर दिए जाए, यानी जो इस समय 2000 रुपए का नोट चल रहा है, 500 रुपए का नोट चल रहा है, 100 का नोट चल रहा है, ये सब बंद कर दिया जाए। इसके क्या फायदे होंगे वो भी मैं आपको बताऊं। इस प्रस्ताव की जो चौथी लाइन है उसके हिसाब से कैश ट्रांजैक्शन पर कोई भी टैक्स न लिया जाए, यानी जो भी हम रोजमर्रा की उत्पाद खरीदते हैं, चाहे सब्जी से लेकर या जो भी दिनचर्या के अपने घरेलू दिनचर्या के जो भी उत्पाद हैं उनको खरीदते हैं, उस कैश ट्रांजैक्शन पर कोई भी टैक्स न लगाया जाए। इस प्रस्ताव की जो 5वीं लाइन है वो है कि 2000 से ऊपर का कोई भी कैश ट्रांजैक्शन न किया जाए, उस कैश ट्रांजैक्शन को अवैध करार दिया जाए, कानूनन अवैध करार दिया जाए। और उस 2000 से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन करता है कैश में, उस पर कोई भी सुरक्षा की कोई भी लीगल गारंटी ना दी जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो 5 लाइनों का ये प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव से ऐसा क्या हो जाएगा जिससे देश में ये सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझा सकता है, जैसे हमने कहा कि जितने भी टैक्सेस भारत में लगते हैं, इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी से लेकर टोल टैक्स से लेकर हाउस टैक्स और जितने तमाम प्रकार के जो सेस वगैरह जितने भी टैक्सेस लगते हैं वो सारे खत्म कर दिए जाएं, केवल एक्साइज और कस्टम ड्यूटी को छोड़कर। तो इन सारे टैक्सों को खत्म करने से क्या होगा कि सारी महंगाई छूमंतर हो जाएगी। आज पेट्रोल पर, डीजल पे कितना टैक्स लग रहा है आप सभी जानते हैं। 70% से ऊपर टैक्स डीजल और पेट्रोल पर, चाहे वो सेंट्रल का हो और स्टेट का हो, मिलाकर लगता है। इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं लोग वो सभी जानते हैं, और कितने परसेंट दे रहे हैं ये भी सभी जानते हैं। अब इस 2% ट्रांजैक्शन टैक्स से जो बैंक में पैसा जमा होगा सारे टैक्स हटाकर, तो हमें ये कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अभी तक जो हमें टैक्स मिल रहा है इतने तमाम तरीके के टैक्सेस लेने के बाद वो हमारे पास कितना आ रहा है। और अगर हम 2% ट्रांजैक्शन टैक्स उन सारे टैक्सेस को ख़त्म करके केवल जो पैसा जमा हो रहा है बैंक में उस पर लगाते हैं, तो हमारे उसमें अंतर कितना आ रहा है, उसमें हमारा क्या बेनिफिट है। तो मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ जिसमें आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि अगर केवल 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाकर जो बैंक में पैसा जमा हो रहा है उस पर अगर हम 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाते हैं, तो कम से कम जो आज हमें राजस्व प्राप्त हो रहा है, जो टैक्सेस लगा के हमको जो सरकार को जो इनकम हो रही है, उससे 1.5 से 2 गुना हम इनकम कर सकते हैं। ये आंकड़ा आरबीआई के आरटीजीएस और एनईएफटी के आंकड़ों से लिया गया है। आपको बता दूं कि 2018-19 का मैं आंकड़ा लेके चल रहा हूं। 2018-19 में सभी करों को मिलाकर, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी टैक्सेस भारत में हैं, उन सभी टैक्सेस को मिलाकर करीब 21 लाख करोड़ रुपए का हमें राजस्व प्राप्त हुआ था 2018-19 में। आरबीआई के जो आरटीजीएस और एनईएफटी के आंकड़े बताते हैं कि 2018-19 में करीब 3200 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। अगर हम इसका ये मान लें कि इसमें जो 50% या 1600 लाख करोड़ रुपया बैंक में जमा हुआ, क्योंकि बैंक के निकासी पे तो हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, हम केवल बैंक में जमा करने पे टैक्स ले रहे हैं। तो 1600 लाख करोड़ रुपए पर अगर हम 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाते हैं तो करीब करीब ये 32 लाख करोड़ रुपए होता है। और आज जो 2018-19 की मैं बात कर रहा हूं कि कितना टैक्स हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है वो करीब करीब 21 लाख करोड़ रुपए का आ रहा है। और ये 2020-2021 में 10% का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मैंने आपको एक तरीके से एक आंकड़ों को दिखाने के लिए, तथ्यों को दिखाने के लिए मैं एक उदाहरण लेकर आपको चल रहा हूं। यानी जब हम इतने सारे टैक्सेस ले रहे थे, यानी इनकम टैक्स से लेकर, जीएसटी से लेकर, टोल टैक्स से लेकर, सेस से लेकर, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और जाने तमाम कितने प्रकार के टैक्स लेकर, इंटरटेनमेंट टैक्स, जाने कितने टैक्स लेकर भी हम टोटल रेवेन्यू इकट्ठा कर पा रहे थे 21 लाख करोड़ रुपए का सालाना। और केवल 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने पर, यानी जो पैसा जमा हो रहा है
उस पर केवल 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने से हम करीब करीब 32 लाख करोड़ रुपए का हम लोग टैक्सेस जनरेट कर पा रहे हैं। अब जो ये 32 लाख करोड़ रुपए का जो टैक्स हमारे पास आया, ये तो वो टैक्स है जो बैंक में हम जमा कर रहे हैं, उस पर जो 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया उसकी वजह से आ गया। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जितना बैंक में लेन देन होता है उससे 2 से 3 गुना लेन देन कैश में होता है भारत में। ये विडंबना है, यही काले धन की जड़ है। अगर हम इसको 3200 लाख करोड़ भी मान लें, जो कैश की व्यवस्था जो अभी बैंकिंग अकाउंटिंग में नहीं आई है, तो ये डबल हो जाएगा, यानी 6400 लाख करोड़। तो अगर हम उस पर 2% टैक्स लगाते हैं तो आप सोचिए कि ये कितना पैसा होने वाला है। तो आप सोचिए 40-42 लाख करोड़ रुपया हमको केवल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स से हट मिल रहा है और सारे टैक्सेस खत्म हो जा रहे हैं। और सारे टैक्सेस जब खत्म हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई का नामो निशान नहीं रह जाएगा, किसी को कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। जो हम इनकम टैक्स विभाग, इतने जो सेल टैक्स विभाग, इतनी जो लोगों को हम तमाम सैलरी दे रहे हैं, भ्रष्टाचार का जो जनक है ये विभाग, ये सारे विभागों को खत्म कर देना पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं मान रही है सरकार इस प्रस्ताव को? इस प्रस्ताव में यह भी है कि बड़े नोट खत्म कर दिए जाए। बड़े नोट खत्म करने का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा, जो नक्सलवाद और आतंकवाद की जो समस्या है, जो भ्रष्टाचार की समस्या है, वो जड़ से मिट जाएगी। क्योंकि अगर 50 से ऊपर का कोई भी बड़ा नोट नहीं होगा तो आप ही मान के चलिए, अगर किसी को 1 करोड़ की भी रिश्वत देनी पड़े तो 50-50 के नोट हो तो उसको छोटा ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा। क्या संभव है कि कोई छोटा ट्रक ले जाके कोई रिश्वत दे? अगर किसी को 10 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की रिश्वत देनी हो तो उसको तो पूरी ट्रेन बुक करानी पड़ेगी, मालगाड़ी बुक करानी पड़ेगी, तब वो जाकर वो रिश्वत दे पाएगा। क्या संभव है ऐसा? तो ये समस्याओं को जो अंत करने का प्रस्ताव है, अर्थ क्रांति का प्रस्ताव, और अनिल बोकिल जी कहते हैं कि अगर इस प्रस्ताव में 1% भी कोई त्रुटि निकाल दे तो हम उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। वो इस पर डिबेट करने को तैयार है, इस पर चर्चा करने को तैयार है। और सही मायने में जो राजीव भाई चाहते थे कि इस भारत में राम राज्य तभी आ सकता है जब जनता सुख से रहेगी, आज विदेशी कंपनियां सुख में जी रही हैं। आज विदेशी कंपनियों के पूंजीपतियों की कमाई में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। पिछले कोरोना काल में आपने देखा शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत रही। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। भ्रष्टाचार आज भी चरम पर है। मीडिया के माध्यम से खुद प्रचार कर लिया जाए कि देश में खुशहाली है, देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सरकार कोई भी हो, व्यवस्था वही है। केवल ड्राइवर बदल देने से गाड़ी अच्छी नहीं हो जाती। जो खटारा गाड़ी, जो खटारा व्यवस्था की गाड़ी इस देश में चल रही है, उसमें हमें ड्राइवर भी बदलना पड़ेगा, गाड़ी भी बदलनी पड़ेगी, तब ये व्यवस्था सही से चलेगी। इस माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, मैंने केवल टैक्स की बात कर दी कि ये टैक्स कैसे हम 2 गुना 3 गुना ले सकते हैं ट्रांजैक्शन टैक्स के द्वारा, और सारे टैक्स खत्म करके महंगाई को हम जमीन पर ला सकते हैं। बाकी आंकड़े आप खुद बुद्धिमान हैं, सब लोग जो देख रहे हैं वो आंकड़े से आप पहचान सकते हैं। लेकिन इसका दबाव कौन डालेगा? इसका दबाव डालेंगे आप लोग, जो इस देश में अपने वोट से सरकार बनाते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर आपको इन सरकारों पर, इन वोट लेने वाले नेताओं पर दबाव डालना पड़ेगा। इनको ये कहना पड़ेगा कि अर्थ क्रांति का प्रस्ताव लागू करिए, तभी हम आपको वोट देंगे। क्योंकि हमें हमारे देश के भविष्य की चिंता है, हमें हमारे आने वाली पीढ़ी की चिंता है। इस टैक्स की लूट को बंद करिए और अर्थ क्रांति का प्रस्ताव लागू करिए। अर्थ क्रांति का प्रस्ताव एक एक व्यक्ति के लिए, 135 करोड़ देशवासियों के लिए प्रस्ताव है। एक भी व्यक्ति इससे बिना लाभान्वित हुए नहीं रहेगा। कह सकता हूं अगर ये प्रस्ताव गवर्नमेंट कायदे से लागू कर दे, ईमानदारी से लागू कर दे, जो देश में समस्या हैं उन समस्याओं का जड़ मूल से अंत हो जाएगा। और सबसे अंत में जो ये काले धन की चुनावी अर्थव्यवस्था चल रही है, इसको भी जड़ से उखाड़ फेंकेगा ये प्रस्ताव। जय हिंद, वंदे मातरम।